गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GN ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से है। डेट है इसकी 8 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन पढ़ेंगे। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें कैसे यूज़ किया गया है, हम सबसे पहले वो देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन lay down the principle that make our society and polity democratic. They are defined in and through the list of fundamental rights that are an important part of the constitution. यानी जो constitution है उसने एज अ सोसाइटी में पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में प्रिंसिपल बना रखा है। और उसका जो लॉ है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वली, यानी जितने भी इंडिया में लोग रहते हैं उनके लिए सबके लिए इक्वल है ये राइट। एज अ मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न, और मार्जिनलाइज्ड जो लोग होते हैं उनके लिए भी है। दे हैव डन ऑन दीज राइट्स इन 2 वेज, उन्होंने इन अधिकारों का प्रयोग 2 तरीके से करा है। फर्स्ट उन्होंने करा है बाय इंसिस्टिंग देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू दैम, यानी जितना भी अन्याय उन पर होता है वो गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो होने से रोके। और सेकेंड, दे हैव इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट enforce these law. In some instances, the struggle of the marginalized have influenced the government of frame new laws in keeping with the spirit of fundamental rights. यानी इसमें बताया गया कि जो स्ट्रगल है मार्जिनलाइज्ड लोगों का, उनकी एक नया लॉ बनाया जाए और उस लॉ को बहुत अच्छे से मनवाया जाए। अब आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या कहा गया है हम ये देखते हैं। स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबलाइज, यानी जो छुआछूत होती है उसे हटाया जाए। इसका मतलब है कि कोई भी जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं यानी SC होते हैं उन्हें पढ़ने से, उन्हें टेंपल में यानी मंदिरों में जाने से, उन्हें पब्लिक फैसिलिटी यूज़ करने से मना ना करा जाए। इट ऑल्सो मीन दैट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी ये जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस है वो भी टॉलरेटेड ना हो। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम नाउ, और आज के समय पे जो अनटचेबिलिटी है वो एक पनिशेबल क्राइम है, यानी इसके लिए बहुत अपराध लग सकता है। देयर आर अदर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हेल्प्स टू स्ट्रेंथ द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, और यहाँ पे अदर सेक्शंस बता रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। जैसे आर्टिकल 15 दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि बताता है कि कोई भी सिटीज़न इंडिया का डिस्क्रिमिनेटेड यानी नहीं होगा, उसका भेदभाव नहीं होगा उसकी धर्म के आधार पर, उसकी कास्ट के आधार पर, उसके सेक्स के आधार पर, उसका जन्म स्थान के आधार पर। दिस हैज़ बिन यूज बाय शेड्यूल्ड कास्ट, यानी ये SC के द्वारा यूज़ किया गया है कि वो इक्वालिटी को डिनेट करे। लाइकवाइज अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैव बीन ड्रॉन द फंडामेंटल राइट्स सेक्शन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो अदर माइनॉरिटीज़ हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स को ऐसे यूज़ करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दे हैव पर्टिकुलरली ड्रॉन अप द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चर एजुकेशन राइट्स। इन द केस ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, यानी अगर हम कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स में देखें तो जो डिस्टिंक्ट कल्चर होते हैं, रिलीजियस ग्रुप होते हैं, मुस्लिम एंड पैरिसेस होते हैं, वो गार्जियंस होते हैं, वो कल्चर के कंटेंट होते हैं। एज वेल द राइट टू मेक डिसीजन ऑन हाउ बेस्ट दिस कंटेंट इज़ टू बी preserved. Thus, by gaining different form of cultural rights, the Constitution tries to ensure cultural justice to each group. The Constitution does this so the culture of this group is not dominated nor wiped or by the culture majority community. यहाँ पे आपको बता रखा है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, यानी सोशल जस्टिस को कैसे प्रमोट किया गया है। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी एफर्ट लगाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जितनी भी स्टेट होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है, उन्होंने स्पेसिफिक स्कीम्स होती हैं वो बनाई हैं, इम्प्लीमेंट करी है ट्राइबल एरियाज़ में जहाँ पे जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा हो वहाँ पे। जैसे एग्जांपल है द गवर्नमेंट प्रोवाइड फॉर फ्री सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ SC एंड आदिवासी कम्युनिटी, यानी जो एग्जांपल बता रखे हैं आपको कि जो गवर्नमेंट है उसने सब्सिडाइज्ड जो होटल है होते हैं उन्हें प्रोवाइड करा गया है, हॉस्टल्स जो होते हैं स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करे गए हैं पढ़ने के लिए, स्पेशली किसके लिए, SC और आदिवासी कम्युनिटीज़ के लिए। सो दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटीज़। इन एडिशन द गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट concrete steps are taken to end inequality in the system. One such law policy is the reservation policy, through which seats are reserved for scheduled caste, यानी इसी लॉ में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है कुछ जो सीट्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी रिजर्व किए हैं।
आदिवासी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स, यानी आदिवासी के लिए भी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए भी है। आगे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं आपको। हाउ कैन द पीपल ऑफ मार्गलाइन सेक्शन, यानी मार्गलाइन सेक्शन के लोग एक्सरसाइज देयर फंडामेंटल राइट्स टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू देम, यानी जो उनके साथ अन्याय होता है वो कैसे उनका सामना करते हैं, कैसे उनके बच सकते हैं। तो आंसर हो गया आपका, दे हैव डाउन ऑन दीज राइट्स इन 2 ways, यानी वो इन अधिकारों का प्रयोग 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, वो फोर्स करते हैं गवर्नमेंट को कि जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उनसे हटाए, और सेकेंड वो करते हैं कि गवर्नमेंट को जो लॉ होते हैं उनके अधिकार, उनके जितने भी उन्होंने लॉ बता रखे हैं उन्हें फोर्स करते हैं कि वो उसे अपनाएं और उस पर कड़ा कानून बनाएं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे सोशल जस्टिस को प्रमोट करती है। तो आप इसका आंसर करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिक स्कीम बनाती है ट्राइबल एरियाज़ के लिए और जो हाई शेड्यूल्ड कास्ट लोग हैं उनके लिए। जैसे एग्जांपल भी आपको दे रखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं एससी और आदिवासी कम्युनिटी के लिए, वहाँ पे उनके लिए सब्सिडाइज्ड हॉस्टल्स खोल रखे हैं और उन्हें एजुकेशन फैसिलिटीज़ से बहुत ज़्यादा अवेयर करा रखा है, और जो कि उनके आसपास लोकेलिटीज़ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट शॉर्ट नोट। आपको शॉर्ट नोट लिखना है आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का और आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आप यहाँ से इसका आंसर करेंगे। आर्टिकल 15 है तो आप इसमें लिख लेंगे और आर्टिकल 17 है तो मैं समझा देती हूँ बस। आर्टिकल 15 में बता रहे कि जो कोई भी सिटीज़न है वो उसका भेदभाव नहीं होगा, किसके बेसिस पे, रेस के, कास्ट के, उसके सेक्स पे, उसके बर्थ के प्लेस पे, और उसे शेड्यूल्ड कास्ट को एकदम बराबर माना जाएगा। और आर्टिकल 17 में बता रखा है कि जो छुआछूत है उसे हटा दिया गया है। इसमें कोई भी जो एससी है उसे पढ़ने से, उसे टेंपल यानी मंदिर में जाने से, पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करने से कोई भी मना नहीं कर सकता। अगर किसी ने मना किया तो ये कानूनी अपराध है, उसे जेल जाना पड़ सकता है और भुगताना देना पड़ सकता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।